हम लोग यहाँ पर नलबारी जिला कांग्रेस कमेटी की रिव्यू मीटिंग यहाँ पर कंडक्ट हो रही है। हमने हर असेंबली में जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, मंडल प्रेसिडेंट्स हैं, इनको यहाँ पर बुलाया है। यहाँ पर आम तौर पे डायस पे जो लोग बैठे होते हैं वो बात करते, सामने वाले लोग सुनते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर सामने जो हमारे मंडल अध्यक्ष बैठे हैं कि जो पार्टी समझती है कि सबसे महत्वपूर्ण पार्टी का एक अंग है, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए अपने बूथ के अध्यक्ष और जनता से डायरेक्ट कनेक्शन में रहते हैं, तो उनसे हर मंडल अध्यक्ष से व्यक्तिगत रूप से हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। कौन से असेंबली के, कौन से ब्लॉक के, कौन से मंडल में क्या हो रहा है, किस प्रकार का काम चल रहा है, बूथ कैसे बने हैं, बीएलए बने हैं कि नहीं बने हैं, इसके बारे में जानकारी लेकर किस तरीके से पार्टी की विचारधारा को और नीचे तक पहुंचाएं। जनता में आज के दिन में कांग्रेस पार्टी के प्रति क्या विचार है। अभी जो सरकार में भाजपा है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी की जो सरकार है, इसके बारे में लोगों की क्या राय है, यह जानने का हम लोग यहाँ बैठकर प्रयास कर रहे हैं। क्या हुआ था, किस्सा क्या है, ये तो मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं है। लेकिन जैसा आप कह रहे हो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अगर मीडिया के किसी पत्रकार साथी को अगर जिंदा मारने का यदि अगर धमकी दे रहा है, तो ये बहुत गंभीर बात है। और ये इस राज्य में जो कायदा और कानून की जो व्यवस्था है उसका कितना डर आम जनता में है, ये दर्शाता है। हालांकि जिस आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी प्रशासन में बिताई हो, जिसने संविधान की शपथ लेकर काम करने की शपथ खाई हो और इतनी आधे से ज़्यादा उम्र उस शपथ के माध्यम से अगर जिसने ज़िंदगी अपनी बिताई है, उस आदमी से इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग यह दर्शाता है कि आपके राज्य में सिक्योरिटी, कानून, कायदा, इसका कोई महत्व नहीं रहा। और इसकी वजह यह है कि शासन में बैठे हुए जो लोग हैं, आपके मुख्यमंत्री हो, आपके मंत्री हो, ये खुद ही जब कायदे और कानून को नहीं मानते तो इनके साथ काम करने वाले की भी हौसला, प्रशासन में काम करने वालों का हौसला बढ़ता है और फिर ये नतीजा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ इसके ऊपर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मीडिया के साथियों को किसी मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाने के लिए अगर जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो इसका मतलब है एक तरह से मीडिया की आवाज़ बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये मैं आप सभी मेरे मीडिया के साथियों से मैं ये निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा कि इसका आप लोगों ने बहुत, आपके एसोसिएशन ने, संगठन ने जोर शोर से इसका खंडन करना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इसका खंडन करता हूँ कि ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वही जब कायदे, कानून, संविधान को नहीं मानेंगे तो फिर यही होगा। अगर संविधान का राज चलता होता तो आज उनकी अरेस्ट होनी चाहिए थी। आप खुलेआम किसी को ऐसे जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते। मैं समझता हूं कि इसके पीछे की राजनीति ये है कि अभी बिहार में आपने देखा है कि जिस प्रकार का खिलवाड़ वोटर लिस्ट के साथ किया गया, और उसका नतीजा ये है कि कई कैंडिडेट बीजेपी के एक जैसे ही वोट मिले हैं। 1,22,407, 1,22,408, 1,22,400, ऐसे 15-20 कैंडिडेट को एक ही किस्म के वोट मिले हैं। कई 1,04,400, 1,04,300, ऐसे मतलब जो वोट मिल रहे हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि पूरा लोगों का जो लोगों ने जो वोट दिया है और लोगों ने जो जनाधार दिया है, उसको कहीं ना कहीं चुरा लिया गया है। और वही प्रकार आसाम में अभी इनके पास देखो, केंद्र में बैठी जो सरकार है, इनके पास रोज़ रिपोर्टें जाती है। आईबी का रिपोर्ट जाता है, सीबीआई का रिपोर्ट जाता है, इंटेलिजेंस के अनेक जो हमारे सरकार में जो रिविंग्स बनी है उनकी रिपोर्ट जाती है। और उनकी रिपोर्ट्स के माध्यम से उनको ये पता चला होगा कि आसाम की जनता ये शासन और आपके मुख्यमंत्री के भ्रष्ट कारोबार से
पूरी तरह से परेशान है और इस बार आसाम में बदलाव होने जा रहा है और इस डर के और खौफ से ये एसआर यहाँ पर लागू किया जा रहा है। उसके माध्यम से ये वोट की जो लिस्ट है उसमें छेड़छाड़ करेंगे। यहाँ तक देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि 7 दिन के लिए भी यदि कोई आसाम में नौकरी करने के लिए आता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में होगा। इसका मतलब क्या है? ये कानून जो है, इसका ओरिजिनल जो बात है वो क्या थी, वोटर लिस्ट में नाम डालने का जो क्राइटेरिया था वो क्या था, ये इतना सारा जो रिवीजन किया जा रहा है, इतना सारा मॉडिफिकेशन क्यों ये जो किया जा रहा है आसाम के मामले में, वो सिर्फ एक और एक ही बात है, ये डरे हुए हैं। इनको पता है कि जनता इस बार इनकी नैया को ब्रह्मपुत्रा में डुबाने जा रही है, यही दर्शाता है। और आप आश्चर्य न मानना कि यहाँ अगर कोई हेरा फेरी हो जाए तो, क्योंकि इनकी फितरत बन चुकी है ये जनादेश को ठुकरा कर अपना जो आदेश है वो उनके ऊपर लागू करना, यही चल रहा है इस देश में और यही आसाम में करने की इनका प्रयास होगा। लेकिन मैं जानता हूँ, अभी जो 5 साल से मैं यहाँ घूम रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, आसाम के लोग बड़े ही एक विचारधारा से चलने वाले लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और ये इनकी इस झूठे और चोरी के इनके विचार को वो चलने नहीं देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।